नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम हो चल ही गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी, उनका जो है कि असैसिनेशन हो चुका है। ईरान और इराक और इज़राइल और यूएस की जो जॉइंट अटैक्स थे, उसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स के द्वारा उन पे हमला किया गया था और जहाँ तक की न्यूज़ मिली है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके साथ कई और लोग भी थे जो मारे गए, क्योंकि कल एक ईरानियन न्यूज़ रिपोर्टर ने रिपोर्ट पढ़ते वक्त फड़क के रो रहा था और उसने ये न्यूज़ दी। तो हम ये मान सकते हैं कि ये न्यूज़ कंफर्म है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी नहीं रहे। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि अभी फॉर द टाइम बीइंग एक छोटे से शॉर्ट टर्म पर टाइम के लिए अगर आप देखें तो दुनिया में जगह-जगह हर तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत जगह लोग ईरान की सड़कों पे खुशियाँ भी मना रहे हैं। आपने देखा होगा वो लड़की जिसकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, सिगरेट के साथ खामनेई की तस्वीर को आग लगाते हुए। उसकी भी कई वीडियोस आ रही हैं जो वो काफ़ी सड़कों पे खुशियाँ मना रही हैं और दुनिया में कई जगह इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका, लंदन, हर जगह। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये जो इज़राइल और अमेरिका ने किया है वो बहुत गलत किया है। हालाँकि मैं पर्सनली अगर कहूँ तो खामनेई रेज़ीम को लेके मेरा कोई बहुत गुड फेथ नहीं था या मैं उसको लेके मतलब बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। लेकिन एक रेज़ीम के जाने के बाद आगे क्या? क्योंकि इससे पहले हम इराक में ये चीज़ देख चुके हैं, अफ़गानिस्तान में ये चीज़ देख चुके हैं। इराक में जब सद्दाम हुसैन को अ, अमेरिकन फ़ौजों ने या नेटो की फ़ौजों ने उठाया था, उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद आईएसआईएस वहाँ पे आ गई। आज भी इराक बिल्कुल जल रहा है, वहाँ पे आज भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। वहाँ की आम जनता साफ पानी, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल, एक अच्छे स्कूल, अ, इन सब के लिए मतलब दर-बदर हो चुकी है। हालाँकि आज भी इराक के पास बहुत सारा तेल है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अपने ही रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे हैव अ कैप ऑफ अमेरिका। दोस्तों, मैं इसीलिए बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें अमेरिका ने जो भी किया है, ये पूरे मिडल ईस्ट को उथल-पुथल कर देगा। क्योंकि अगर आप ये देखें तो पिछले 2 सालों से आपका इज़राइल हमास के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। उसने कई देशों की हालत मतलब दे हैव मेड देम लाइक अ पार्किंग। इतने बम मारे गए हैं, इतने बम गिराए गए हैं गाज़ा से लेके सीरिया से लेके लेबनान तक, कि वहाँ पे उन देशों को एक पार्किंग की तरह बना दिया, एकदम समतल। लेकिन क्या आज इज़राइल, यूएस इस बात को मानता है कि हाँ, उसने 100% हमास को या हिज़्बुल्लाह को या हूतियों को ख़त्म कर दिया है? या वहाँ पे एक और ग्रुप है, जस्ट फॉरगेटिंग हिज़ नेम, उस सब को ख़त्म कर दिया है? नहीं। और ऐसी ही चीज़ों को लेके एक नया ग्रुप खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन मरे थे उसके बाद आईएसआईएस आ गया, फिर आईएसआईएस खुरसान बन गया। तो आप अब देखिए कि ये चीज़ें अब जड़ से ख़त्म कैसे कर पाएंगे। अब इसके बाद पूरे ईरान में पैसे की तंगी है। पूरी ईरान की जो आम जनता है वो अब एक सिविल वॉर के कंडीशन में पहुंच गई है, क्योंकि अभी भी ईरान के अंदर दो धड़े हैं। हालांकि एक धड़ बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन दो धड़े बनी हुई हैं।
एक वो जो खमेनेई को अच्छा मानता था, और दूसरा वो जो खमेनेई के रिजीम से ईरान को कहते हैं ना मुक्ति दिलाना चाहता था, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर काफ़ी विद्रोह प्रदर्शन भी हुए थे। वहाँ की जनजी जो थी वो सड़कों पे आ गई थी, वहाँ की आम पब्लिक गरीबी से, और वहाँ के उससे पहले भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो स्त्री वर्ग था, वहाँ की जो महिलाएं थी, वो पहले सड़कों पे आ गई थी कि बुर्का और हिजाब के लिए। बुर्का तो नहीं था, खैर हिजाब के लिए। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, और वहाँ की खामनेई सरकार की जो फोर्स थी, क्या वो हथियार छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके बाद वहाँ पे जो मिसाइल्स चलाने की जो कैपेबिलिटी है, अब उसके ऊपर कैप लगाने वाला कोई नहीं है। अब जो जिसके हाथ में वो वहाँ उस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। आपने देखा होगा यूएई, जिसका अमेरिका में ना कोई लेना ना देना, दुनिया भर के लिए सबसे शांति प्रिय देश, यूएई में कल अबू धाबी में या पाम जुबैरा बीच पे, इन सारी जगह मिसाइल का अटैक हुआ है। सऊदी में अटैक हुआ है, कतर में अटैक हुआ है, बहरीन में अटैक हुआ है, इजराइल में तो हुआ ही। तो दोस्तों एक बात ये समझने वाली है कि इसमें फ़ायदा किसको मिला, किसके कंधे पे रख के किसने बंदूक चला ली। दोस्तों अमेरिका ने सिर्फ एक ईरान में खमेनेई को मारने के बाद अपने कई उल्लू सीधे कर लिया, ये मेरा मानना है। और देखना ये बात सच निकलेगी। किसी भी देश में अगर इंटरनल कोई भी इशू है, वहाँ की पब्लिक खुश नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी लानी है, इस बात का जिम्मा हमेशा अमेरिका क्यों उठाता है, और इतना ही जिम्मेदार है तो वो नॉर्थ कोरिया में ये काम क्यों नहीं करता? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल पे जवाब होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी इराक में जो कुछ भी हुआ कि मास डिस्ट्रक्शन के बॉम्ब्स बन रहे हैं या इस तरीके की कोई बात, जब वहाँ पे मिस्टर सद्दाम हुसैन, उनको मार दिया गया, उसके बाद क्या मिला, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं। आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहाँ से उठा लिया गया है। वो बहुत बड़े ड्रग डीलर थे, या इस तरीके की ड्रग्स का स्मगलिंग पूरी दुनिया में करवा रहे थे, अमेरिका को बर्बाद करने में। लेकिन इस बारे में उनको उठाने के बाद कोई बात नहीं हो रही है। अगर कोई बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऑयल रिसोर्सेज को लेके, उसको कैसे डील करना है और कौन डील करेगा, इन चीज़ों पे बात हो रही है। यही ईरान के साथ भी होने वाला है। ईरान की अपनी संप्रभुता वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल ईरान खुद कभी नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस पे क्या अमेरिका के खिलाफ चीन और रशिया कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा कमर्शियली, वो होगा चीन का। चीन वेनेजुएला से भी तेल ले रहा था, सारे आर्थिक पाबंदियों के बाद भी ईरान से भी ले रहा था। अब उसके जो ऑयल रिसोर्सेज है उस पर बिल्कुल कट लग जाएगा। और आप जानते हैं कि दुनिया में चीन, इंडिया, अमेरिका, सबको तेल बहुत ही हाई लेवल पे चाहिए। चीन को हिंदुस्तान से भी ज़्यादा चाहिए। और ये जो सी रूट है हार्मोन्स का, गल्फ ऑफ हार्मोन्स, वहाँ पे हूतियों का कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो उसके बाद जो 20% ऑयल सप्लाई है दुनिया भर की, 20 से 21%, उस पर 200% आप मान के चलिए कि टेरिफाइड हो जाएगा। ऑयल की सप्लाईज में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि यूएई, कतर, आपका सऊदी एयरलाइंस हो या कुवैत एयरलाइंस हो, इन सब पे असर पड़ा है, और इनके सारे एयरपोर्ट्स और इनके ऑफिस बंद हैं।
तो आपका ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। इवन इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं हिंदुस्तान से यूरोप की तरफ जाने वाली, मिडिल ईस्ट या अफ्रीका की तरफ जाने वाली, ये सारी भी हैम्पर हुई हैं। और ये हालात 2 दिन के नहीं हैं दोस्तों। जब तक वहाँ पे फुल कंट्रोल नहीं आता किसी भी अथॉरिटी का, कोई भी सिक्योरिटी अथॉरिटी वहाँ पे नहीं आती, तब तक ये हालात बने रहेंगे। और ये आप मान के चलिए कि ये बहुत जल्दी सुलझने वाला नहीं है और इस चीज़ को टाइम लगेगा और वो समय हर पल पूरे साउथ एशिया के ऊपर भारी पड़ेगा। इससे आपका ट्रेड भी इफेक्ट होगा, इससे आपकी ट्रैवलिंग भी इफेक्ट होगी, इससे आपके ऑयल रिसोर्सेज पे भी इफेक्ट आएगा, आपके बिजनेसेस पे इफेक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात, इससे जो फायदा मिलेगा सिर्फ एक देश को मिल रहा है, वो है अमेरिका। अमेरिका ने एक जगह युद्ध करके पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। तो देखते हैं दोस्तों इस पे हिंदुस्तान का क्या रुख रहता है। हम इस पे आगे भी वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली, और आपसे इस बारे में हम बात करेंगे और देखते हैं इसमें देश और दुनिया के बाकी देशों का, गल्फ कंट्रीज़ का क्या रुख रहता है, चाइना का क्या स्टेटमेंट आता है, रशिया